नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं श्री राम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सूखता पक्का तालाब, बढ़ता जल संकट, गाजियाबाद की विरासत और भविष्य दोनों खतरे में। इतिहास से कूड़ा घर तक, बालूपुरा पक्का तालाब की पुनर्जीवन की उठती जन आवाज। गाजियाबाद आशा चौधरी सिटी क्षेत्र के बालापुरा स्थित ऐतिहासिक पक्का तालाब आज उपेक्षा, अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होकर अपनी पहचान खोता जा रहा है। कभी शहर की जल व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र रहा ये तालाब अब सूखकर कूड़ाघर जैसी स्थिति में पहुंच गया है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यदि तालाब का वैज्ञानिक एवं स्थायी जीर्णोद्धार किया जाए तो बालूपुरा, जटवाड़ा, डासना गेट, रमतेराम रोड और मालीवाड़ा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र भूजल स्तर में सुधार होगा तथा पानी की किल्लत की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। एक समय रामलीला के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के सरयू पार कर वनगमन का दृश्य इसी तालाब में मंचित किया जाता था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे। तालाब के सूखने के साथ ये परंपरा भी समाप्त हो गई, जिससे शहर की सांस्कृतिक पहचान को गहरा आघात पहुंचा है। वर्तमान में तालाब की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इसके मुख्य द्वार के सामने प्रतिदिन कूड़ा डाला जाता है, जिससे ये स्थान कूड़ाघर जैसा प्रतीत होता है। बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है और राहगीरों को दुर्गंध एवं गंदगी का सामना करना पड़ता है। तालाब के भीतर सूखी जमीन पर बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, जबकि शाम के समय कुछ लोग इसे शराबखोरी और नशाखोरी का अड्डा बना देते हैं। जुआ, आपराधिक गतिविधियां और मृत पशुओं को दबाने जैसी घटनाओं ने इस क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ठेकेदार का एक नीला लोहे का कंटेनर भी असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जहाँ नशाखोरी और चोरी जैसी घटनाएं होती रहती हैं। तालाब के सूखने का एक प्रमुख कारण उन नालों और नालियों पर हुआ अतिक्रमण है, जिनसे वर्षा जल और कॉलोनियों का पानी तालाब में पहुंचता था। पहले इन जल मार्गों के कारण मानसून में जलभराव की समस्या नहीं होती थी, लेकिन अब पक्के निर्माणों ने जल प्रवाह रोक दिया है, जिससे तालाब सूख गया और आसपास के क्षेत्रों में जल संकट बढ़ गया। इससे पहले तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, परंतु कुछ ही समय बाद स्थिति फिर बदहाल हो गई। मछली पालन योजना भी शुरू की गई थी, लेकिन मंदिर स्थानीय जनता और पार्षद के विरोध और अन्य कारणों से बंद हो गई, जिसके बाद तालाब की निगरानी और साफ सफाई लगभग समाप्त हो गई। आज वही मंदिर का सभी कूड़ा पक्का तालाब की दीवारों पर अंदर फेंका जाता है। अजीब विडंबना है, निगम को जनता का सहयोग न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण अनेकों में एक कारण ये भी है, ओवरसीज कंपनी द्वारा रखरखाव की जिम्मेदारी लेने और समय समय पर सफाई कराने के प्रयास भी अनुबंध समाप्त होने के साथ बंद हो गए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अब नगर प्रशासन को नए सिरे से व्यापक योजना बनानी होगी, जिसमें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और राजस्व सृजन को साथ लेकर चलना होगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि तालाब तक जल प्रवाह बहाल किया जाए, आसपास अतिक्रमण हटाया जाए, इसे वर्षा जल संचयन का मॉडल बनाया जाए। तालाब परिसर को हरित क्षेत्र, फुलवारी या पेशेवर पौधशाला, नर्सरी के रूप में विकसित कर नगर निगम राजस्व भी बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त CSR, NGO या ठेका मॉडल के माध्यम से स्थायी रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकता है तथा निगरानी बढ़ाकर असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। पक्का तालाब का पुनर्जीवन केवल एक जलाशय को बचाने का प्रयास नहीं होगा, बल्कि ये गाजियाबाद की पर्यावरणीय सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत और आने वाले पीढ़ियों के जल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। स्थानीय निवासी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और देखना यह है कि प्रशासन इस जन आवाज को कब तक अनसुना करता है या इसे शहर के पुनरुत्थान का अवसर बनाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए श्री राम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।